हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईबी एग्जामिनेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको जीआईबी से रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि एग्ज़ाम डेट, ठीक है, कब एग्ज़ाम होता है, सिलेबस क्या है जीआईबी का, किस तरीके से आप जीआईबी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर जीआईबी है क्या। जीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीआईबी का मतलब होता है जूनियर एसोसिएट ऑफ आईआईबी&एफ। अब ये आईआईबी&एफ क्या है। जो आईआईबी&एफ है इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जो कि काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे कि जेआईबी हो गया, सीआईबी हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं और छोटे छोटे कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। ये जो कोर्सेज हैं ये मेनली बैंकर्स के लिए हैं जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जीआईबी की बात करेंगे, उसके बाद मैं और वीडियोज में आपको सीआईबी और जो अलग अलग कोर्सेज है उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलिए जीआईबी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। देखिए, जो ये जीआईबी का एग्जाम है ये साल में 2 बार होता है, ठीक है। एक बार ये आप मान सकते हैं कि जैसे फरवरी से लेकर के अप्रैल का मंथ होता है और फिर दिसंबर के टाइम पर होता है। तो जो ये पहली बार जैसे कि मान लीजिए जनवरी का मंथ, जनवरी से स्टार्टिंग हम लेते हैं, ठीक है, ईयर की स्टार्टिंग लेते हैं, तो फरवरी के टाइम पर इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। फरवरी के टाइम पर नोटिफिकेशन आ गया और एग्जामिनेशन जो होता है इसका वो अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए कि मई के मंथ में हो जाता है, ठीक है। फरवरी में नोटिफिकेशन आता है और मई में इसका एग्जाम हो जाता है। मान लीजिए कि लेट जैसे कि 15 से लेकर के 20 के आसपास फरवरी में इसका नोटिफिकेशन हर साल आता है। और एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें तो ये मई में फर्स्ट वीक से इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम कितने होते हैं? 3 एग्जाम्स होते हैं इसमें। पहला जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। दूसरा एग्जाम होता है अकाउंटिंग का, पेपर का नाम होता है अकाउंटिंग एंड फिनेंस फॉर बैंकर्स, अकाउंटिंग एंड फिनेंस फॉर बैंकर्स। और तीसरा पेपर होता है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का पेपर होता है, फिर अकाउंटिंग का होता है और फिर लीगल का होता है। और नॉर्मली तीनों पेपर्स के बीच में एक हफ्ते का गैप होता है, 1 हफ्ते का गैप हर पेपर के बीच में होता है। अब पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल कोविड की वजह से गैप हटा दिया गया था और सैटरडे और जो संडे था, सेकंड सैटरडे और संडे, तो लगातार दोनों एग्जाम्स करवा दिए गए थे। बट नॉर्मली 1 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन रहता है। पेपर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपने फरवरी वाला ये शेड्यूल देख लिया। उसके बाद जो ये एग्जाम है फिर इसका नोटिफिकेशन आता है सितंबर में, सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। और जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है नवंबर में, ठीक है। ये इसका सेकंड हम बोल सकते हैं, सेकंड टाइमिंग है। और जो फर्स्ट है वो कब है? फरवरी में नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम मई में होता है, ठीक है। तो ये 2 बार आप एग्जाम फिल कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीस की। फीस कितनी होती है एग्जाम की? तो देखिए, नॉर्मल जो फीस है फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस होती है अराउंड 2700, ठीक है। इसके बाद तो आप अगर बैंकिंग से पे कर रहे हो, नेट बैंकिंग वगैरह से, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस है 2700, फिर सेकंड अटेम्प्ट की फीस पड़ती है 1300। इसी तरीके से थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट इसकी फीस भी आपकी पड़ती है 1300। एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे आप एग्जाम अप्लाई करेंगे, फी पे करेंगे, उससे पहले आपको मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है। तो मेंबरशिप के लिए आपको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से ये बहुत ही कॉस्टली एग्जामिनेशन हो जाता है। और अगर इतना कॉस्टली एग्जाम है तो आपको मेहनत करके क्वालिफाई करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बैंक्स हैं जो ये फीस होती है वो फीस रिफंड कर देती हैं, लेकिन कुछ बैंक्स हैं जो रिफंड नहीं करती। तो अलग अलग बैंक का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। तो आप एक बार ये पता कर लीजिएगा अपने एचआर से कि आपके बैंक में ये जो फीस है वो रिफंड हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब अगर हम बात करें पेपर्स की, तो देखिए 3 पेपर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग,
ठीक है। दूसरा हो गया आपका अकाउंटिंग एंड फिनेंस फॉर बैंकर्स, और तीसरा हो गया आपका लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। तो ये 3 एग्जाम्स होते हैं, ये 3 पेपर्स होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में क्या होता है कि इसमें आपकी नॉर्मल बैंकिंग पूछते हैं, ठीक है, जो आप डे टू डे बैंकिंग करते हैं उसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अकाउंटिंग एंड फिनेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो अकाउंट से आते हैं। अगर आपने बीकॉम नहीं किया है या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज वगैरह भी काफ़ी होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि बहुत से लोग आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, बट अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर दैट इज 2020 की, तो 2020 में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो थे, बट उसके साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि 120 क्वेश्चंस होते हैं जेईबी के एग्जाम में, और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, मान लीजिए कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट जो थ्योरेटिकल पेपर है उसकी हेल्प से आप बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर आता है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। ये देखिए ये जो एक पेपर है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अच्छा एग्जाम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि देखिए लीगल चीज़ें हैं, लीगल चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज भी आएगी, और बैंक में क्या है लीगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। जो भी आपके एक्ट्स होते हैं, सरफाइजी एक्ट हो गया, DRT हो गया, लोक अदालत हो गया, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपके मार्क्स भी इसमें अच्छे आएंगे। अब हम बात करते हैं कि कितना टाइम सफिशिएंट होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 1 वीक, 1 हफ्ता बहुत है इस एग्ज़ाम के लिए, और 1 हफ्ते में आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं ये एग्ज़ाम। आपको ऐसा नहीं है कि 1 साल या 6 महीने लगातार आपको पढ़ते ही रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी एग्ज़ाम होता है और आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए 100 कैसे क्वालिफाई करेंगे, देखिए 120 क्वेश्चन होते हैं, ऊपर से निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो देखिए आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। अब क्या है कि आपको देखिए पासिंग मार्क्स लाने हैं, 45 पासिंग मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट में, बट आप एम करके चलिए कि आपको 60 मार्क्स लाने हैं सब में। अब 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आपको अगर देखिए 60 क्वेश्चन तो नॉर्मली, अगर 120 क्वेश्चन है और आपने ढंग से पढ़ा है तो 60 क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 60 क्वेश्चन बचे उनमें आप अपना तुक्का लगाएंगे, ठीक है, गेस करेंगे, तो 60 में से 5-10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अगर आपका लक साथ दे गया तो 20-30-40 क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। बट 60 मार्क्स लाना, 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, और आप इजीली 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर आप अच्छे से पढ़ें तो। 1 हफ्ते आपको केवल पढ़ना है, 1 हफ्ते आप सीरियसली पढ़िए तो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और आपको हेल्प करेगी, जो आपके बैंक है, आप अगर अपने बैंक के सर्कुलर्स पढ़ेंगे तो सर्कुलर्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें दी होती हैं, और आप इजीली सर्कुलर्स की मदद से बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एग्जामिनेशन, जो ये सब्जेक्ट्स हैं कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। देखिए अगर आप सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं, सीरियसली अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए क्योंकि इतनी फीस आपकी लग रही है, तो आप फर्स्ट टाइम में कोशिश करिए आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि अगर आपका बैंक रिइंबर्समेंट वगैरह नहीं करता, अगर आप एक बार आप फेल हुए, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको रिइंबर्समेंट भी नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। तो आपको ये 2-3 सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला जो सोर्स है वो तो ये है, देखिए हम लोगों ने तो आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दिया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर दी है हेलो बैंकर के नाम से। तो आप हेलो बैंकर पे जाएंगे तो वहां पर आपको जेआईबी का कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, हेलो बैंकर ऐप। आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं हेलो बैंकर ऐप, वहां पर आपको जेआईबी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने आपको केवल 299 रुपीज़ में पूरा कोर्स प्रोवाइड किया है, जबकि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में बात करेंगे तो वो आपसे 5 से 10 हज़ार रुपये ले लेंगे, जबकि इतना खर्च करना मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 299 500 तक ठीक है, आप खर्च कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा क्या है, कुछ बुक्स है मार्केट में, बट देखिए जो बुक्स है, एक चीज़ आपको सावधानी देनी है कि जो बुक्स हैं, बुक्स का जो कंटेंट है वो आउटडेटेड है,
पुराना कंटेंट है, तो अगर आप कोई बुक परचेज करके पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कि उसमें कंटेंट अपडेटेड है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है जिनमें कंटेंट बहुत पुराना दिया है, 5-10 साल पुराना कंटेंट दिया है। आप अगर वो पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में फेल होना तय है। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, वो है RBI। आप RBI की वेबसाइट विजिट करिए, वहां पर आपको सर्कुलर्स मिलेंगे और वहां से आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए जैसे कि ये डिफ होता है, आप RBI की वेबसाइट में सर्च करिए, एकदम पॉइंट वाइज जैसे क्वेश्चंस टाइप के होते हैं वैसे आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप RBI में जाइए, सर्च करिए, NBFC हो गया, लोक अदालत हो गया, आपको RBI में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा RBI की वेबसाइट में। तो RBI की वेबसाइट जरूर पढ़िए। ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों ने आपको MCQs प्रोवाइड किए हैं वो MCQs भी जरूर लगाइए, क्योंकि MCQs से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी आखिर कितनी हुई है। आपने पढ़ तो लिया, लेकिन जब आप MCQs लगाएंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से इतना मोर देन सफिशिएंट है। और बाकी आप YouTube में भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारा कंटेंट है जो फ्रीली अवेलेबल है और हम लोग भी फ्रीली अवेलेबल आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी हेल्प से आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कहीं का स्टडी मटेरियल है, कोई नोट्स वगैरह हैं, तो वो भी आप इजिली यूटिलाइज कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको सिर्फ करनी पड़ेगी कि एक हफ्ता आपको डेडिकेटेड होकर कोई भी एग्जाम, देखिए हर एग्जाम में एक हफ्ते का टाइम होता है, आपको बैंक से लीव लेने की भी जरूरत नहीं है। एक हफ्ते आप केवल टाइम निकालिए, एक हफ्ते आप केवल पढ़िए, उसी में आपका एग्जाम ये इजीली क्वालिफाई हो जाएगा और आपका एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है। जब आप JIB क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो सैलरी है उसमें बेसिक में एक इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा, तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। तो एक तरीके से ये मॉनेटरी बेनिफिट बहुत बड़ा है आपके लिए। सैलरी आपकी बढ़ रही, मान लो 1000 रुपये बढ़ गई तो साल में 12,000, तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी इसी से। ओके। तो अगर आपको JIB से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप हेलो बैंकर वाली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर है 9559022032, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं, या फिर सीधा ऐप में जाकर वहां पर चैट का ऑप्शन है, आप सीधा वहां पर चैट कर सकते हैं। ओके। और अगर आपको सिलेबस चाहिए किसी भी चीज का, कोई भी अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं या ऐप पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जो तीनों पेपर्स हैं, ठीक है, जो भी तीनों अपने पेपर्स हैं, AFP का हो गया, प्रिंसिपल्स का हो गया, लीगल का हो गया, तो जो सिलेबस है वो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, उसको आप प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करने के बाद उसके हिसाब से आप टॉपिक बाय टॉपिक भी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।